जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैरू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उनके नवीनतम निबंध। दोस्तों नवीनतम निबंध है आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के अवसर पर किस यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है और इन्होंने दोस्तों आज़ादी निबंध लिखा है। तो दोस्तों यह किया गया है अरुंधति रॉय को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश नेशंस लीग 2023 का विजेता बनकर उभरा है। तो दोस्तों नेशंस लीग का विजेता बनकर कौन सा देश उभरा है। तो दोस्तों यह उभरा है स्पेन देश उभरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है। तो दोस्तों गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है। तो दोस्तों यह की जा रही है झारखंड में। यह झारखंड में शुरू की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, झारखंड की रांची है, बिहार की पटना है, नागालैंड की कोहिमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के नवीन नियुक्त प्रमुख रवि सिन्हा आईपीएस अधिकारी के रूप में किस राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों रवि सिन्हा किस राज्य के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। तो दोस्तों यह रहे हैं दोस्तों झारखंड के। ये झारखंड के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। और दोस्तों इन्हें फिलहाल में रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के नवीनतम प्रमुख बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, असम की दिसपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अवैध पशु परिवहन की जांच के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों अवैध पशु परिवहन की जांच करने के लिए कौन सा पोर्टल जांच के लिए पोर्टल लॉन्च किया है और यह किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों असम राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, गोवा की पणजी है, असम की दिसपुर है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में जल मिशन युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह किस राज्य में शुरू किया गया है। यह किया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में जल मिशन युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब फिर दोस्तों इस क्वेश्चन में भी राज्यों का जिक्र हुआ है तो इन राज्यों का आपको राजधानी बता दें, नोट कर लें।
मणिपुर की इम्फाल है, त्रिपुरा की अगरतला है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, मिजोरम की आइजोल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा देश बना है? तो दोस्तों विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा देश बना है? तो दोस्तों यह बना है मिस्र देश बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने स्टारडा उपग्रह को सफलतापूर्वक तैनात किया है? तो दोस्तों यह किस देश ने किया है? तो दोस्तों यह किया है इंडोनेशिया देश ने। यह इंडोनेशिया देश ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भवानी देवी किस देश में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं? तो दोस्तों भवानी देवी यह भारत की रहने वाली हैं और इन्होंने तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों यह एशिया तलवारबाजी चैंपियनशिप थी, यह भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों यह जीता है चीन में जाकर भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS किरणपान उपहार में दिया है? तो दोस्तों किरणपान उपहार में किस देश को दिया है? तो दोस्तों यह दिया है दोस्तों वियतनाम देश को मिसाइल कॉर्वेट INS किरणपान उपहार में दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों भारत रक्षा मंत्रालय किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने की तैयारी में है? तो दोस्तों यह खरीदने की दोस्तों अमेरिका से खरीदने की तैयारी में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 जून को। यह 20 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण और सूखा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों मरुस्थलीकरण और सूखा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 17 जून को। 17 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सहकारी समिति नीति 2023 पेश की है? तो दोस्तों सहकारी समिति नीति 2023 किस राज्य में पेश की गई है? तो दोस्तों यह की गई है मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश में पेश की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
चौथी G20 पर्यटन बैठक किस भारतीय राज्य में हुई है? तो दोस्तों चौथी G20 पर्यटन बैठक किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों यह हुई है दोस्तों गोवा राज्य में। यह गोवा राज्य में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, असम की दिसपुर है, गोवा की पणजी है, तेलंगाना की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक हिमालय में ग्लेशियर में कितने प्रतिशत बर्फ नष्ट होने की अनुमान है? तो दोस्तों ग्लेशियर 2100 तक कितने प्रतिशत नष्ट हो जाएंगे यानी पिघल जाएंगे? तो दोस्तों यह हो जाएंगे 75% तक ग्लेशियर नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारतीय सेना भाग ले रही है? तो दोस्तों खान क्वेस्ट 2023 यह दोस्तों बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है और यह किस देश में होने जा रहा है? और दोस्तों इसमें हमारे भारत की सेना भी भाग ले रही है। तो दोस्तों यह होगा मंगोलिया में, यह मंगोलिया देश में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनास नदी का उच्च स्तरीय नहर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों यह किस राज्य में रखी गई है? तो दोस्तों यह रखी गई है राजस्थान राज्य में। उच्च स्तरीय नहर परियोजना की आधारशिला राजस्थान राज्य में रखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, सिक्किम की गंगटोक है, गुजरात की गांधीनगर है। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।